हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्लस में फिर से हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हम लोग विथ कॉन्सेप्ट और उससे संबंधित सारे क्वेश्चंस को अच्छे एक्सप्लेनेशन के साथ डिस्कशन कर रहे हैं। उम्मीद है आप लोगों को सेशन अच्छा भी लग रहा है, आप लोग लाइक भी कर रहे हैं। तो आज उसी सिलसिले में आज हम आगे का जो टॉपिक है दर्रा है। भारत के जो पर्वत श्रेणियों में प्रमुख दर्रे पाए जाते हैं, आज हम उस पर बात करेंगे। कुछ प्रमुख ग्लेशियर हैं, कुछ प्रमुख ग्लेशियर पे बात करेंगे और भारत के कुछ प्रमुख जो पठार हैं उस पठार पर बात करेंगे कि कौन कौन पठार किस एरिया में पाए जाते हैं। और इन सभी से संबंधित कुछ क्वेश्चन के माध्यम से आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसा क्वेश्चन अभी तक बना है। तो आज हम जिस क्वेश्चन की स्टार्ट कर रहे हैं वो क्वेश्चन आपका भारत के दर्रे से स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें जो है आपका एक मिनट थोड़ा सा पेन ले लेते हैं, उसके बाद फिर पढ़ाते हैं। ठीक है, ओके। तो ये भारत की जो दर्रे को हम देखेंगे तो पहले हम राज्यवार दर्रों को देखेंगे कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन दर्रे, क्योंकि ज्यादातर पर्वतीय एरिया में ही दर्रे पाए जाते हैं। तो अब हम देखें पहले दर्रा होता क्या है। ये देखिए, अगर हम दर्रा की बात करेंगे तो हमने कहा कि दर्रा एक सकरा रास्ता है। कैसा रास्ता है? सकरा रास्ता है। सकरा रास्ता है, ठीक है। सकरा रास्ता जो दो पहाड़ियों, देखिए ये पहाड़ी है, इधर पहाड़ी है, इन पहाड़ियों से इस पहाड़ी तक जाने के लिए जो पतले रास्ते होते हैं सकरे दर्रे होते हैं, ठीक है। जो चौड़ी होती है उसे घाटियां बोलते हैं और जो सकरा होता है उसे हम दर्रा बोलते हैं। तो एक स्थान से, एक पहाड़ी से दूसरे पहाड़ी पर जाने के लिए या एक जगह से दूसरे स्थान पर जाने के लिए जो पहाड़ी एरिया में जो दर्रे पाए जाते हैं उन्हीं को हम बोलते हैं, जो सकरे रास्ते होते हैं उन्हीं को हम दर्रा बोलते हैं, ठीक। तो अब कौन महत्वपूर्ण दर्रे किस किस जगह पाए जाते हैं उसके बारे में हम जरा देख लेंगे और उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट चीजें होंगी उस पर भी हम बात करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम यहां से स्टार्ट करते हैं जम्मू कश्मीर रीजन से। आप सबको पता है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो इंडियन टेरिटरी में बट गया। देखिए यहां से ये हमने बनाया भी है, ये देखिए यहां से। उसके बाद ऊपर वाले रीजन में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको जम्मू कश्मीर में आपको दो दर्रे मिलेंगे जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले रीजन में मिलेगा। सीमा पर ही स्थित है, दक्षिण उत्तर और पश्चिम वाले एरिया में, ये देखिए इस वाले एरिया में, ठीक। तो पीर पंजाल एरिया, जो पीर पंजाल दर्रा है वो कुलगांव से कोठी जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। मतलब कुलगांव कुलगांव वह कोठी, कुलगांव से कोठी कोठी जाने का मार्ग प्रशस्त करता है, ठीक। एक स्थान से दूसरे स्थान हम क्या बोलते हैं, पहाड़ी एरिया में होता है। अब उसी तरह हम देखेंगे यहाँ पे एक दर्रा जम्मू कश्मीर में और आपको मिलेगा। ये दर्रा देखिए बनिहाल दर्रा है, ठीक। तो बनिहाल दर्रा क्या करता है? बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर, ठीक है, में पाया जाता है। पहले तो ये याद रखिए, जम्मू कश्मीर में। तो जम्मू जहां पर हमारा वैष्णो देवी है और कश्मीर इससे ऊपर पाया जाता है। तो जम्मू टू कश्मीर जाने का जो मार्ग प्रशस्त करता है यही हमारा बनिहाल दर्रा होता है, ठीक। बनिहाल दर्रा समझ लीजिएगा, फिर सारे क्वेश्चन आप आसानी से लगा लेंगे। तो दो दर्रे हमने देख लिए जम्मू कश्मीर में, कौन कौन? बनिहाल और पीर पंजाल। और पीर पंजाल पर्वत श्रेणी में भी पाया जाता है जो पश्चिम एरिया में है। ये हमने पढ़ाया था जब पर्वत श्रेणी पढ़ाया था। तो फिर उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पर एक दर्रा है बुर्जिल दर्रा। तो ये बुर्जिल दर्रा आपको लद्दाख रीजन मिलेगा। उसके उत्तर में जाएंगे तो अघिल दर्रा मिलेगा। फिर उसके बाद आप पूरब साइड में जाएंगे तो काराकोरम दर्रा। ये सब बॉर्डर पे हैं। यहाँ से मार्ग तिब्बत की तरफ प्रशस्त होता है, इससे होकर के तिब्बत जाने का मार्ग है, ठीक। फिर उसके बाद देखिए नीचे साइड में आपको एक दर्रा यहाँ मिलेगा जो जोजिला दर्रा है, ठीक है। उम्मीद कर रहे हैं आपको आसानी सब कुछ समझ में आ रहा होगा। तो जोजिला दर्रा क्या कर रहा है कि जम्मू कश्मीर में जो श्रीनगर है, तो श्रीनगर और लेह कहाँ है? लेह आपका लद्दाख की राजधानी है। तो श्रीनगर टू यहाँ पे लद्दाख होगा। तो श्रीनगर टू लद्दाख जाने की जो रास्ता प्रशस्त करता है, श्रीनगर टू लद्दाख, वो जोजिला दर्रा से होकर के गुजरता है। तो कई बार यह पूछ लेता है कि जोजिला दर्रा से किन किन स्थानों को जाने का मार्ग प्रशस्त होता है। तो आप समझ जाइएगा कि जम्मू कश्मीर से कहां तक? लेह तक, ठीक। आइए नेक्स्ट दर्रे की बात करते हैं। नेक्स्ट दर्रा खारदुंगला दर्रा है
जो आपका उत्तर पूर्व सीमा पर यहाँ पर है, जो चीन ऑक्युपाइड कश्मीर एरिया में पड़ता है, यहाँ से आप तिब्बत जाने का मार्ग। इसी तरह लानकना भी आप देखेंगे, ये सब बॉर्डर पे हैं। छांगला देखेंगे, ठीक है, ये सारे के सारे दर्रे कहाँ से, बुर्जिल, अघिल, काराकोरम, खारदुंगला, लानकला, छांगला, इमिसला, यहां तक ये सारे दर्रे आप नोट करिए कहां पर, लद्दाख रीजन में। ठीक, ये सारे दर्रे यहां से लेकर के अगर हम देख रहे हैं, ये सारे दर्रे कहां हैं, लद्दाख रीजन में। ठीक, लद्दाख रीजन में है। ठीक है, अब उसके बाद हिमाचल प्रदेश में आते हैं, तो हिमाचल प्रदेश महत्वपूर्ण दर्रा मिलता है सिपकिला दर्रा। ठीक है, यहीं से सतलज नदी भी होकर के ऐसे प्रवेश करती है भारत में। ठीक, तो सिपकिला दर्रा को भी आप देख लिया आसानी से। और सिपकिला दर्रा के बाद अगर हम देखेंगे, तो सिपकिला दर्रा के पश्चिम में देखेंगे तो आपको एक दर्रा मिलेगा, जो आपको मिलेगा यहाँ पर देखिए, ये सिपकिला दर्रा हो गया। और इसके पश्चिम में अगर आप देखेंगे तो यहीं पर एक ये दर्रा देखिए, ये मिलेगा बड़ा लाचला दर्रा, बड़ा लाचला। यह दर्रा भी आपको हिमाचल में ही मिलेगा। ठीक है, और किस श्रेणी में है, तो जास्कर श्रेणी में है। ठीक है, अगर श्रेणी पूछ ले किस श्रेणी, किस पर्वत श्रेणी में है, तो जास्कर श्रेणी। हमने आपको पूरे श्रेणियों को अच्छे से पढ़ाया है। इसी तरह रोहतांग दर्रा देखेंगे, तो रोहतांग दर्रा हमारा सबसे पश्चिम साइड में मिलता है। ठीक है, जो पीर पंजा रीजन मिलता है, और जो हमारी कुल्लू और जो हमारी स्फीति जो घाटियां हैं, इन सबको ये जोड़ता है, मतलब वहां जाने का मार्ग प्रशस्त करता है। तो हमने 3 दर्रों को देखा कहां पर, हिमाचल प्रदेश में। एक सिपकिला दर्रा देखा, जहां सतलज नदी प्रवेश करती है। उसके बाद हमने बड़ा लाचला दर्रा देखा उसके पश्चिम में, और उसके पश्चिम में जाएंगे तो रोहतांग दर्रा हमने देखा। तो 3 दर्रे हमने हिमाचल में देखे। अब आइए उत्तराखंड वाले रीजन में आ जाइए। देखिए यहाँ से ये उत्तराखंड वाला रीजन है। उत्तराखंड में आपको एक दर्रा मिलेगा थांगला, एक दर्रा मिलेगा माना, एक दर्रा मिलेगा नीति, एक दर्रा मिलेगा लिपुलेख। ये 4 दर्रे आप याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। सीधे दर्रा देकर के उस राज्य का नाम दे देता है और आपको लगाने के लिए पूछ लेता है। तो ये 4 दर्रे हमने कहाँ देखे, यहां से यहां तक उत्तराखंड में। और यहां हमने 3 दर्रे कहाँ देखे थे, हिमाचल प्रदेश में। ठीक, चलिए ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे एक महत्वपूर्ण दर्रा यहाँ पर सिक्किम में। ये आपको पता है सिक्किम का राज्य है, तो ये एकदम ऊपर वाले एरिया में मिलेगा नाथुला दर्रा। ठीक है, नाथुला पास आप बहुत लोग सुने होंगे। यहीं से आप यहाँ पे देखिए मानसरोवर जाने का रास्ता भी प्रशस्त होता है। ठीक है, तो यहाँ से हमने एक लिपुलेख दर्रा को माफ कीजिएगा, नाथुला दर्रा को हमने देखा सिक्किम में। ठीक है, और यहाँ पर जहां से भूटान वाला एरिया शुरू होता है, इस एरिया पे अगर हम देखेंगे ट्राई एक्शन पे, तो आपको एक दर्रा मिलेगा जेलेपला दर्रा। तो जेलेपला और नाथुला 2 दर्रे हमें कहा मिले, सिक्किम में मिल गए। अब उसके आगे चले तो ये आपको पता है कि भारत का पूर्वोत्तर राज्य कौन सा है, ये अरुणाचल प्रदेश है। तो यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण दर्रे पाए जाते हैं। देखिए ये है बोमडिला दर्रा, यहाँ पर यांग्याप दर्रा, यहाँ पर दिफू दर्रा। ठीक है, उसके बाद देखिए और पूरब साइड में देखेंगे जो म्यांमार जाने का रास्ता प्रशस्त करता है, पांगसार दर्रा। ठीक है, और लेखापानी दर्रा। इतने दर्रे आपको अरुणाचल प्रदेश में देखने को मिलेंगे। तो ये याद रखिएगा कि इतने दर्रे बोमडिला, दिफू, पांग और लेखा, ये हमें अरुणाचल प्रदेश मिले। एक महत्वपूर्ण दर्रा आपको देखिएगा, थोड़ा राइटर ले लेते हैं, 1 मिनट रुकिएगा। हाँ, ये देखिए, ये आपको यहाँ पे ये देखिए तुजू दर्रा। ठीक है, ये तुजू दर्रा आपको मिल रहा है कहाँ, मणिपुर में देखने को मिल रहा है। ठीक, अब उसके बाद आ जाइए, ये दर्रे उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। ये देखिए पोमडिला, तिफू, पांगशाट, लेखापानी, ये अरुणाचल प्रदेश में। और 3 दर्रे आपको भारत के पश्चिमी घाट में मिलेंगे। कहां पर, ये देखिए सबसे पहले आपका उत्तर साइड मिलेगा थालघाट दर्रा, दूसरा मिलेगा भोरघाट दर्रा, और उसका सबसे नीचे मिलेगा पालघाट दर्रा। तो थालघाट और भोरघाट, ये जो दर्रे हैं, जो दोनों दर्रे पश्चिमी घाट में महाराष्ट्र एरिया में मिलते हैं। ठीक है, कहां मिलेंगे, महाराष्ट्र रीजन में। ये आपके मिलेंगे महाराष्ट्र में मिलेंगे। ठीक, और उसके बाद अगर हम जहां पर ट्राइजेक्शन है, यहाँ पे नीलगिरी पर्वत श्रेणी है, तो यहाँ पर आपको एक दर्रा मिलेगा पालघाट दर्रा। कहां पर मिलेगा, ये केरल में मिलेगा। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो भारत के हमने सभी महत्वपूर्ण दर्रों को हमने अच्छे से देखा। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन को लगाते हैं, फिर और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। आइए स्लाइड पे चलते हैं अपने क्वेश्चन के। देखिए क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। आप बताइएगा, चांगला दर्रा जम्मू कश्मीर क्या सही है, रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश क्या सही है, बोमडिला
अरुणाचल प्रदेश क्या सही है? और सेला क्या उत्तराखंड सही है? तो अभी हमने आपको बताया, ये देख लीजिए यहाँ पे, कि जम्मू कश्मीर के सारे दर्रे को हमने बताया, ठीक है। और यहां से हमने दिखाया आपको सब अलग अलग राज्यों के दर्रे को दिखाया। तो अब यहाँ पे कौन सा आंसर होगा? अब बताइए। रोहतांग दर्रा हमने आपको बताया कि जम्मू कश्मीर में ये सही है। बोमडिला दर्रा हमने अरुणाचल प्रदेश में दिखाया, ये भी सही था, ठीक है। और माना, नीति, लिपुलेख, ठीक है। और एक दर्रा कौन सा था? माना, नीति, लिपुलेख। और ये आपका थांगला दर्रा, थांगला, माना, नीति, लिपुलेख दर्रा कहाँ था? उत्तराखंड रीजन में था, ठीक है। और यहाँ पे क्या पूछ रहा है? चांगला, चांगला जम्मू कश्मीर में नहीं है। तो इसमें कौन सा नहीं है यही पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत हो जाएगा। और सेला भी उत्तराखंड में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आइए आज का दूसरा स्लाइड पे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए कह रहा है पालघाट निम्नलिखित में से किनके मध्य स्थित है? तो अभी हमने आपको बताया था कि भारत के पश्चिम घाट में 3 दर्रे हैं, एक दर्रा यहाँ, एक दर्रा यहाँ, और एक दर्रा नीचे है, ठीक। थालघाट भोरघाट ऊपर है, थालघाट भोरघाट ऊपर है महाराष्ट्र में, और पालघाट कहाँ है? नीचे है। ये देख लीजिए आप स्लाइड में एक बार फिर से आके, ये हमने देखा है थालघाट भोरघाट ऊपर है और पालघाट नीचे है। अब अब क्वेश्चन चलते हैं। तो कह रहा है पालघाट दर्रा कहाँ पाया जाएगा? तभी हमने आपको जब पालघाट दर्रा पढ़ाया तो बताया था यहीं पर कौन एक पर्वत श्रेणी है? एक नीलगिरी पर्वत श्रेणी भी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इसका मतलब नीलगिरी तो होगा ही, ठीक है। अब कह रहा है इसमें कार्डमम पालिनी तो हटा दीजिए, अन्नामलाई कार्डमम हटा दीजिए। अब कह रहा है कि नीलगिरी या अन्नामलाई। और कार्डमम हमने आपको बताया था, कार्डमम सबसे दक्षिण साइड में है, और यह जो दर्रा है वह नीलगिरी और अन्नामलाई वाले पर्वत श्रेणियों में पाई जाती है। तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं, क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3, एक सेकेंड लाइट हो जाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से किसका सुमेलन सही नहीं है? नाथुला क्या सिक्किम में है? आपको नहीं पता। पालघाट केरल में पता, भोरघाट नहीं। पालघाट और भोरघाट 2 दर्रे कहाँ मिलेंगे? तो ये महाराष्ट्र वाले रीजन में मिलेंगे। थालघाट और एक दर्रा ही मिलेगा, भोरघाट, ठीक। एक बार करेंगे, आराम से करेंगे, और जिसको तेज थोड़ा देखना रहे वो डबल का स्पीड या 1.5 की स्पीड पे देख सकता है। लेकिन कुछ लोग नए हैं इसलिए उनके लिए आराम से चलना बेहतर रहेगा। आइए, क्योंकि सभी ऑप्शन को आराम से हम देखते हुए चलेंगे। तो आइए आज का चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्या कह रहा है कि अब देखिए ज्यादातर इसमें यही पूछता है निम्न से कौन सा सुमेलित नहीं है। अब बताइए, बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, अभी हमने बताया, आप कहेंगे यस है। नाथुला सिक्किम में है। अब बताइए फिर से वही क्वेश्चन आ गया, क्या पालघाट केरल में है? मतलब इसका मतलब भोरघाट दर्रा नहीं है, फिर है। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित युगों में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो अभी हमने बताया, अब देखिए यहां पर भी नहीं है, ये ध्यान रखिएगा वर्ड। कह रहा है सिपकिला दर्रा क्या हिमाचल प्रदेश में है? आप कहेंगे यस सर। और बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में, कहेंगे यस। नाथुला दर्रा आप कहेंगे मेघालय में नहीं है, कहाँ है ये? सिक्किम में है। तो आंसर इसका आपको समझ में आ रहा होगा। एलिमिनेट करना भी आप समझ रहे होंगे। जोजिला दर्रा अभी हमने बताया था कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में, तो ये भी सही है। इसका मतलब ये तीनों सही है, लेकिन ये गलत है, और आंसर यहाँ गलत ही पूछा था, तो ये हो जाएगा। और छठवें नंबर क्वेश्चन चलते हैं। देखिए छठवां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो कौन सा नहीं? अब देखिए यहां पर भी नहीं, ज्यादातर क्वेश्चन नहीं वाला ही पूछता है, इसे ध्यान रखिएगा। अब बताइए, माना हुआ, नीति हुआ, लिपुलेख हुआ, ये सारे दर्रे हमने कहाँ बताए थे? उत्तराखंड में। इसका मतलब ये सही है। हमने कहा नाथुला, नाथुला अरुणाचल प्रदेश में नहीं है, कहाँ है? ये आपको पता है कि सिक्किम में है। एक दर्रा और सिक्किम में, क्या कोई बता सकता है कमेंट करके? कोई कमेंट करके बता सकता है? एक दर्रा और है, उसका नाम है जिलेपला। जिलेपला दर्रा भी कहाँ है? सिक्किम में। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, आप कहेंगे सही है। पालघाट कहाँ है? केरल में, सही है, ठीक है। और थालघाट भोरघाट कहाँ है? महाराष्ट्र में है, ठीक है। समझ रहे होंगे क्वेश्चन। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। 7वें नंबर क्वेश्चन चलते, देखिए यहाँ मिलान करना है। क्या पहाड़ी दे दिया यहाँ पर, यहाँ एक तरफ राज्य दे दिया, पहाड़ी दर्रा। तो बनिहाल दर्रा, हमने कहा बनिहाल दर्रा में ही जवाहर सुरंग है, कहाँ है? जम्मू कश्मीर में। इसी बनिहाल दर्रे में क्या है? जवाहर सुरंग है।
जवाहर सुरंग है, ठीक। बनिहाल दर्रा, और क्या करता है बनिहाल दर्रा? ये बनिहाल दर्रा जम्मू टू कश्मीर, जम्मू टू कश्मीर जाने का मार्ग भी प्रशस्त करता है। नाथुला दर्रा, अभी हम सब लोगों ने पढ़ा, नाथुला दर्रा कहाँ है? सिक्किम में है। नीति दर्रा कहाँ है? उत्तराखंड में है। और सिपकिला दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। देखिए पहला का कौन सा है? दूसरा, ठीक है। बी का कौन है? तीसरा, ठीक है। सी का कौन है? चौथा। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा, तो सेशन को लाइक भी करते रहिएगा। अब देखिए एक टॉपिक हमने यहाँ पे खत्म कर लिया, दर्रे से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकते थे, और आप प्रीवियस क्वेश्चन उठा लीजिएगा, पुलिस का, बैंक का, पीसीएस का, प्रीलिम्स का, समीक्षा अधिकारी का, जो भी आपके पास प्रीवियस क्वेश्चन हो, और आप क्वेश्चन लगाने की कोशिश करिएगा। मुझे नहीं लगता कोई क्वेश्चन आपके छूटेंगे। अब आज हम भारत के प्रमुख हिमनद को पढ़ने चल रहे हैं। तो हिमनद मतलब क्या होता है, समझ लीजिए। इसको इंग्लिश में ग्लेशियर बोलते हैं, आता है, और वहां कई सारी नदियां, बड़ी बड़ी नदियां, जैसे गंगा हो गई, यमुना हो गई, ये सब ग्लेशियर की तो नदियां हैं। ये सब निकलती रहती हैं और सालों साल चलती रहती हैं, ठीक है। तो जितना बड़ा ग्लेशियर होगा, इसका मतलब है कि नदी का स्रोत वहां उतना ही अच्छा होगा। और आपको पता है कि इस समय पर्यावरण प्रदूषण की वजह से ओजोन परत संरक्षण की जो इतनी बड़ी मुहिम चल रही है, क्योंकि क्लाइमेट चेंज इतना ज्यादा हो रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लेशियर हमारे बड़ी मात्रा में पिघल रहे हैं। और जब ग्लेशियर पिघलेंगे, हमारे पानी के स्रोत ही नष्ट हो जाएंगे। तो आप सोचिए कि हमारी सभी नदियां जो आज जैविक नदी हैं, वो कभी मरुस्थल बन जाएंगी। समझ रहे हैं? जो जीवित नदी है वो भी एक जीवित नदी है, वो मरुस्थल बन जाएगी। तो लोगों के पीने के पानी के लिए बहुत समस्याएं उत्पन्न होने वाला है निकट भविष्य में। आप देखेंगे बहुत सारी ऐसी नदियां हैं जिनका स्रोत करीब करीब खत्म हो चला है। जब बरसात होगा तभी उसमें पानी मिलेगा, अर्थात पानी नहीं रहता है। तो इसलिए हमारे लिए ग्लेशियर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो उन्हीं ग्लेशियरों को देखेंगे। देखिए जैसे लद्दाख वाले रीजन में अगर हम देख लिए, तो देखिए आपको यहाँ बाल्टेरो ग्लेशियर मिलेगा। इसका नाम है, सिर्फ समझिएगा क्या है, आपको बता दिया। एक आपको यहाँ पे सियाचिन ग्लेशियर है, फिर इसी तरह द्रुंग ग्लेशियर है। और आपको पता है ग्लेशियर हमेशा सर्वोच्च ऊंचाई पर ही होगा। क्यों? क्योंकि वहीं पर जब आपका टेम्परेचर डाउन होगा और वहां पर बर्फ का जमा होगा, कंडेंसेशन की क्रिया होगी, और जो ओस की बूंदें होती हैं वो वहां पर कन्वर्ट होकर के ठोस में कन्वर्ट हो जाती है। इसी तरह आप उत्तराखंड एरिया में आएंगे तो आपको देखिए यहाँ पर गंगोत्री, ठीक, यमुनोत्री, यहाँ पर आपको मिलाम, ये सब हिमनद आपको देखने को मिलेंगे। संतोपंथ ग्लेशियर, जितने भी महत्वपूर्ण ग्लेशियर आपको उत्तराखंड में, यही यमुनोत्री से यमुना नदी निकलती है, गंगोत्री से गंगा नदी। तो इस तरह से आपको यहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण हिमनद मिलेंगे, और ये सब ग्लेशियर काम करते हैं और यहाँ से नदियां निकलती हैं। इस तरह आप देखेंगे पिंडारी ग्लेशियर और कफनी ग्लेशियर। यहाँ पर आपको एक महत्वपूर्ण आपको सिक्किम मिलेगा, जेमू ग्लेशियर, ठीक। तो ये हमने देख लिया ग्लेशियर के बारे में। अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लगाया है, ये इनका एरिया बता रहा है कितना एरिया में फैले हुए हैं। तो इसमें सबसे बड़ा ग्लेशियर अगर आप देखेंगे तो आपको सियाचिन ग्लेशियर जो काराकोरम श्रेणी में है, 76 किलोमीटर एरिया तक विस्तृत है, ठीक है। तो सभी ग्लेशियर को ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमने यहाँ पे लगाया इसलिए ताकि आप इसको आसानी से देख सके कि कौन सा बड़ा ग्लेशियर है, कौन सा छोटा ग्लेशियर है। उसके बाद आप देख लिए एक बियाफो है, तो सियाचिन याद रखिए, बियाफो याद रखिए, हिस्पर याद रखिए, ये सब काराकोरम श्रेणी में है। इसी तरह आप बाल्टेरो ग्लेशियर को देखिए, चोमोलुंगमा ग्लेशियर है आपको काराकोरम श्रेणी में। तो ये इतने श्रेणी में जो है काराकोरम में है। और ये सभी ग्लेशियर को आप याद रखिए कहाँ पाए जाएंगे, ये लद्दाख रीजन पाए जाएंगे, ठीक है। ये दे देता है और पूछ लेता है कौन सी रीजन पाया जाएगा। अभी कुछ क्वेश्चन कराएंगे तो आपको आसानी से समझ में भी आ जाएगा। अब आ जाइए, एक यहाँ पे महत्वपूर्ण हिमनद आपको गंगोत्री मिलेगा, जो उत्तराखंड रीजन मिलेगा। और अभी हमने आपको वहां मैप में भी दिखाया, ये जेमू ग्लेशियर कहाँ पड़ रहा है, सिक्किम में पड़ रहा है, ये हमने देख लिया। एक ससाइनी ग्लेशियर, यह भी काराकोरम श्रेणी में है, ठीक है। तो इतने ग्लेशियर को आप याद रखिएगा, कोई भी क्वेश्चन कभी छूटेगा नहीं। तो आइए आज का जरा इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, और समझ में आया तो सेशन को लाइक करते रहिए। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है कि निम्न में से कौन सा हिमनद सबसे बड़ा है। तो बड़ा का मतलब कि कितना किलोमीटर तक वो फैला हुआ है, ठीक है। इसका डायमीटर कितना किलोमीटर तक है। तो अभी हमने आपको दिखाया था कि 76 किलोमीटर, मतलब काफी बड़ा ग्लेशियर है। तो किसका है? सियाचिन ग्लेशियर का, ठीक है। और ज्यादातर क्वेश्चन भी यहीं से बनते हैं। तो ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं।
निम्नलिखित हिमनदों में से कौन सा उत्तराखंड, अब ये देखिए उत्तराखंड का जो कुमायूं वाले रीजन में है, यही आपसे क्वेश्चन पूछ लिया। तो इसमें कौन सा मिलाम हिमनद, मिलाम हिमनद कहां पाया जाता है, ये आपका कुमायूं, कुमायूं क्षेत्र में, ठीक है। और ये पड़ता कहां है, उत्तराखंड में, ठीक है। और हमने आपको हिस्पर को दिखाया ही कहां पे पड़ता है, लद्दाख रीजन में। और जेमू ग्लेशियर अभी हमने आपको दिखाया सिक्किम रीजन पड़ता है। तो इस तरह से सारे ग्लेशियर को आप वहां से देख लीजिएगा, कोई क्वेश्चन छूटेगा नहीं। तो हमने 2 क्वेश्चन यहाँ पे लिए थे, और इससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वही पूछेगा क्वेश्चन, और उस संबंधित राज्य, तो आप आसानी से क्वेश्चन कर लेंगे। एक आइडिया हमने आपको दिया। अब आइए यहाँ पर एक भारत के पठार को देख लेते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन कभी कभी कुछ क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या बनेंगे ये आप समझिएगा, कि जैसे कि पहले पठार समझ लीजिए क्या होता है। हमने आपको बताया भी था पहले कि एक जमीन से एक उठी हुई ऊंची आकृति, जो करीब करीब मेज, जो टेबल देखे आप लोग स्टडी टेबल, मेज के नुमा उठी हुई होती है, समझिए। अब मेज के नुमा उठी हुई का मतलब कि कई कई किलोमीटर तक होता है, ऐसा नहीं कि अपने घर के एरिया कितना, ठीक है। तो ये आपका हो जाता है पठार, मतलब कि पहाड़ी से छोटा होगा, ठीक है। और जमीन से जो मैदान होता है इससे क्या होगा, ऊंचा होगा। आप समझ गए होंगे कि पहाड़ी से छोटा और मैदान से ऊंचा, इसका मतलब उसके बीच का, तो उठा हुआ जो भाग होता है उसे हम बोलते हैं पठार। अब देखिए लद्दाख रीजन में ऐसे ही पठार मिलेंगे। अब देखिए यहाँ पे कैसा पठार मिलेगा, तो ये बर्फ का पठार होगा, ठीक है, ग्लेशियर का पठार होगा, तो उसको हम बोलेंगे पठार। यहाँ पर देखिए मालवा रीजन का पठार पड़ता है, कहाँ पे पड़ेगा इसको समझने का प्रयास करिएगा। तो ये देखिए आपका, ये मध्य प्रदेश वाला रीजन देख रहे हैं, इस वाले एरिया में आपको मालवा का पठार देखने को मिलेगा। ये आपका राजस्थान, इधर थोड़ा सा गुजरात से लेते हुए मालवा का पठार आपको मिलेगा। महाराष्ट्र रीजन में महाराष्ट्र का पठार देखने को मिलेगा। और एक बहुत महत्वपूर्ण और आर्थिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है, इसका नाम है छोटा नागपुर का पठार। ये देखिए, ठीक, छोटा नागपुर पठार। ये क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितने भी खनिज पदार्थ है, महत्वपूर्ण खनिज पदार्थ है, और झारखंड में। तो एक छोटा नागपुर, अब उसका देखिए एक महत्वपूर्ण दंड कारक कि कई कई राज्यों में भी एक पठार फैला हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक पठार एक ही राज्य में होगा, कुछ लोग कंफ्यूज करते हैं कि कैसे इस राज्य में चला गया। तो जब पहाड़ी है, पर्वत श्रेणियां भाई ऐसे फैली है, तो कई राज्यों में हो सकती है। उसी तरह ऊंचा उठा हुआ भाग कई राज्यों में हो सकता है, तो जिसके राज्य में जो होगा उसका वो एरिया होगा, तो इसीलिए इसको हम बोलते हैं दंड कारण्य एरिया। तो ये बेसिकली इसका जो सबसे ज्यादा पार्ट होता है ये उड़ीसा वाले रीजन में पाया जाता है। कहाँ, उड़ीसा वाले रीजन में, ठीक। चलिए, अब उसके बाद देखिए, एक ये जो त्रिभुजाकार यहां से आप देख रहे होंगे, रुकिए पेन का थोड़ा कलर चेंज करते हैं फिर आपको समझाते हैं। ये ठीक है, ये देखिए, यहां से जो आपको ये त्रिभुजाकार आकार का मिल रहा होगा, ये देखिए त्रिभुजाकार आकृति में, ये ठीक है, यही आपका दक्कन का पठार बोला जाता है। इसे हम बोलते हैं दक्कन का पठार, ठीक। तो दक्कन का पठार बोला जाता है। अब दक्कन के पठार में भी कुछ पठार आएंगे, कि जैसे महाराष्ट्र का पठार ये दक्कन के पठार में आएगा, तेलंगाना का पठार दक्कन के पठार में आएगा, और कर्नाटक का पठार दक्कन के पठार में आएगा। तो दक्कन का पठार थोड़ा कंफ्यूज बहुत लोग करते हैं, दक्कन का पठार का मतलब क्या हुआ, तो हमने आपको समझाने का प्रयास किया कि दक्कन का पठार यहाँ से देखिए, गुजरात रीजन से लेके, महाराष्ट्र रीजन से लेके, छत्तीसगढ़ और ये उड़ीसा से लेते हुए, और इधर पूर्वी घाट से लेते हुए इधर पश्चिमी घाट तक, ठीक, यही होता है आपका दक्कन का पठार। तो इसमें कौन कौन पठार आ गए ये हमने देख लिया, बहुत विस्तृत तरीके से देख लिया, आसानी तरीके से भी। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चंस करेंगे, इसलिए जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं, और जिसको थोड़ा स्पीड तेज करना हो, जिसका रिवीजन करना हो, वो 1.5 में या 2 की स्पीड में लगा करके भी देख सकता है। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है कि मेघालय का पठार किसका भाग है। अब बताइए, यहाँ आपने मेघालय का पठार बताया कि नहीं, ये देखिए मेघालय का पठार यहाँ पे था। तो आप लोग नाम से भी समझ रहे होंगे कि मेघालय कहाँ पे है, पूर्वोत्तर भारत में है। तो मेघालय का पठार किसका होगा, हमने आपको बताया था कि मेघालय का पठार जो है प्रायद्वीपीय खंड का। क्यों, थोड़ा सा समझिएगा, बड़ा कॉन्सेप्चुअल चीज है, मैं भारत का मैप बना रहा हूँ, बहुत लोग इसको कंफ्यूज करते हैं, इसलिए समझना जरूरी है, ठीक है। ये देखिए, यहाँ पे आपका ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया, ठीक है। ओहो, एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया मैप। चलिए, ये आपका हो गया, यहाँ से ये गुजरात, ये राजस्थान वाला एरिया हो गया, ये जम्मू कश्मीर वाला रीजन हो गया, ठीक है। बस समझने का प्रयास करिएगा। ये ये हो गया आपका, ये हो गया, ठीक है, हाँ।
चलिए, ये देखिए मेघालय है ना, तो ये जो मेघालय वाला पठार है, ये जो दक्कन का पठार है, ठीक है, अभी हमने जो आपको दक्कन का पठार से बताया था ना, ये इसी का पार्ट है। ये आपका ऐसे होते हुए यहां तक चला जाता है, लेकिन चूंकि बीच में इतना समतल मैदान हो गया है कि आपको दिखता नहीं है, ये आपको मैदान दिखने लगा है, तो कहीं कहीं बीच में उठा हुआ है, इसी का भाग है। किसका भाग है? ये प्रायद्वीपीय खंड का भाग है। और यहीं पर मालदा गैप है, पश्चिम बंगाल में आप जाएंगे तो मालदा गैप पड़ेगा, मालदा गैप इसको बोलते हैं। मालदा गैप से ये अलग हो जाता है, दक्कन का प्रायद्वीप और ये पूर्वोत्तर वाला मालदा गैप से अलग हो जाता है। तो बड़ा ध्यान समझिएगा, लोग हिमालय का पठार बता देते हैं कि हिमालय श्रेणी का भाग है, और मैक्सिमम गलत करते हैं, इसलिए थोड़ा ध्यान समझिएगा। इसमें ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड में। क्वेश्चन 2 ही 3 करिए, लेकिन उसका एक्सप्रेशन इस तरीके से समझिए ताकि उससे 10-20 क्वेश्चन बने तो कोई दिक्कत ना हो। आइए, 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अरावली रेंजेस और बिंद रेंजेस के मध्य कौन सा। तो अब जब हमने आपको पर्वत श्रेणियां पढ़ाया है, तो आपको पर्वत श्रेणियों का तो अवश्य आराम से पता होगा, आसानी से। तो जरा बताइए कि अरावली श्रेणी इस तरीके से है और आपको बिंद श्रेणी कैसे है, इस तरह से फैला हुआ है। तो इसके बीच में कौन सा पठार अभी हमने आपको बताया। अब आपको कहेंगे कि सर छोटा नागपुर का पठार तो आप बता रहे थे, कहाँ पे, कहाँ बताए? झारखंड में। तो ये तो पूरब साइड में हो गया थी, तो होगा ही नहीं। अब आप बताइए कि दक्कन का पठार हमने कहा सर दक्षिण बताया, तो ये भी नहीं होगा। प्रायद्वीपीय पठार यह भी नीचे हो गया। तो छोटा नागपुर वाला जो रीजन हो जाएगा, छोटा नागपुर, एक मिनट रुकिएगा, हाँ, मालवा का पठार, ठीक है। छोटा नागपुर तो हमने बता ही दिया कि नहीं होगा, ठीक है। हाँ, यहाँ हमने बताया छोटा नागपुर नहीं। अब ये मालवा का पठार अभी हमने आपको मैप में दिखाया था, एक बार फिर से दिखाएंगे, थोड़ा सा समझिएगा। ये देखिए मालवा का रीजन देखिए यहाँ पे है, यहाँ से आपको ये राजस्थान वाले एरिया में ये अरावली रेंजेस और यहाँ से ये बिंद रेंजेस। तो मालवा का, तो जब आपको स्थान क्लियर रहेगा तो कभी कोई समस्या नहीं नहीं आएगी, ठीक है। और अपने आप कुछ क्वेश्चंस को अपना एलिमिनेट भी कर लिए, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। आइए आज का अंतिम क्वेश्चन देख लेते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या करा है कि दंडकारण्य का पठार कहाँ स्थित है। अभी हमने आपको बताया था कि दंडकारण्य का पठार पूरब साइड में, इधर साइड में स्थित है। ये भारत ऐसे इस साइड में स्थित है। कहां पर? अभी हमने कहा कि इसका मैक्सिमम पार्ट कहां आता है? उड़ीसा में। पहले जिसमें उड़ीसा नहीं, तो पहले तो हम उसको एलिमिनेट ऐसे ही कर दे। उड़ीसा, तो देखिए इसमें 2 ऑप्शन ऐसे एलिमिनेट हमने कर दिया। अब आप कहेंगे सर झारखंड तो हो ही नहीं सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि झारखंड ऊपर है और जब उड़ीसा यहाँ पे है और यहाँ से छत्तीसगढ़ वाला रीजन जा रहा है, तो इसी रीजन में हम बताए थे, इसका मतलब छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। अब देखिए अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहता है तो कितने आसानी तरीके से आप क्वेश्चन लगाते चले जाते हैं और समस्या नहीं होती है। तो थोड़ा समय जरूर लग रहा होगा, लेकिन हम बहुत अच्छे तरह से डिस्कशन करना चाहते हैं। तो आज का ये सेशन समाप्त होता है। अब हमने करीब करीब फिजिकल ज्योग्राफी में जो महत्वपूर्ण चीजें वो खत्म कर लिए हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे भारत की नदियों की तरफ। तो अब अगले स्लाइड्स में, अगले लेक्चर में अगर सब कुछ क्लियर हो गया होगा तो देखा जाएगा, हो सकता है कि हम लोग नदियों को ही पढ़ा जाएगा, अगर कुछ छूटा होगा तो लिया जाएगा, ठीक है। फिर आज के लिए स्टॉप करते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।